हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं 9th क्लास का आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जानने से पहले हम पहले ये जान लें कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है? डिग्री की अगर हम बात करें तो उसको सिंपली भाषा में हमें सिखाया गया है, मैं वैसी बात करूंगा। हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ योर इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन। तो उसको आप डिग्री के अकॉर्डिंग बोलते हो, तो मैं भी अभी वैसे ही बात करूंगा आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 2x² प्लस 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। ठीक है, तो अगर मैं 3x माइनस 5 के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1। तो डिग्री के मुताबिक क्या है, आपका मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर को आप डिग्री के नेम के साथ जानते हो। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में हमारे पास बेटा एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल नहीं होंगे, जैसे यह सिर्फ x या फिर सिर्फ y होगा। मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस, अगर बराबर जीरो रख दे तो वो इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। और अगर बराबर ना जीरो रखा जाए तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आपके आ सकता है क्वेश्चन छोटा, तो मैंने आपको साथ में क्लियर कर दिया है। अगर बराबर जीरो नहीं रखा जाता तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है, बराबर जीरो रख दिए तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपको पता चल गया। इसकी कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वन वेरिएबल ही होगा, तो आपके पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना आपकी, इस इक्वेशन में आपका a जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, b जीरो हो सकता है, पॉसिबल केस है। ax प्लस b में a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, b जीरो हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये क्यों है? देखिए सिंपल सी बात है बेटा, b एक कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म अगर बराबर जीरो भी हुई तो मान लीजिए यहाँ पर 3x है, अगर ये 4 जीरो भी होता तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती। समझ गए ना आप मेरी बात? ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल एक आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर a ही जीरो हो जाता फिर तो x की टर्म ही नहीं ना रहनी थी, तो फिर तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होना ही नहीं था। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसको कहते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपकी बुक में जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उनके अकॉर्डिंग बात कर देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? उसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास बेटा दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, मैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखूंगा आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इसमें कभी भी आपका a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, b जीरो नहीं हो सकता, सी जीरो हो सकता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली थी। ठीक है, तो ये तो हो गया टू वेरिएबल। अभी इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसमें x भी है, y भी है, तो दोनों वेरिएबल हैं, उनकी डिग्री 1 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक, अब स्टूडेंट कहते हैं सर अगर a जीरो या b जीरो हो गया तो क्या होने वाला है? बेटा अभी क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू जीरो हो जाता, a इज इक्वल टू जीरो हो जाता तो जो टर्म बनी थी वो b वाई प्लस सी बननी थी, तो ये तो वन वेरिएबल बन गया ना आपके पास, ये वन वेरिएबल बन गया। ठीक है, ये टू वेरिएबल नहीं रहा फिर। समझ गए आप मेरी बात? ऐसे ही अगर b इज इक्वल टू जीरो हो गया तो वहां पर भी हमारे पास क्या बनेगा? a x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो माई
वन वेरिएबल्स। ओके, तो ए एंड बी इसमें जीरो नहीं होने हैं, कांस्टेंट जीरो हो सकता है, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम के साथ जाना जाता है। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उनके और फॉर्म कौन कौन सी होती हैं और उनको डिराइव कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।